हाय गाइस, कैसे हो? इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं BTTH2 द फ्लेम एम्परर सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, उस मिस्टीरियस ब्लैक फिगर लिटिल यी और व्हाइट फिगर को, जो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं, उनके बीच एक काफी खतरनाक बैटल को दिखाया जाता है, जहां अंत में जाकर जियाओयान के द्वारा हेवनली फ्लेम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक फिगर को कैद कर दिया गया था। इसके बाद जियाओयान गोल्डन ड्रैगन किंग को फॉलो करते हुए एक बड़े से दरवाजे को पार करता है, जिसके दूसरी तरफ उसकी मुलाकात होती है तोसी एंशिएंट गॉड से। और फिर इसके बाद जियाओयान को जानने को मिला था दाऊदी कॉन्टिनेंट और इविल रेस के लोगों के हिस्ट्री के बारे में, जहाँ तोसी एंशिएंट गॉड बताते हैं किस तरह से इविल रेस के साथ 10,000 साल पहले जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर किस तरह से पावरफुल एक्सपर्ट्स मारे गए, और वही एक कारण था जिस वजह से वो डार्क पैसेज डिस्ट्रॉय हुआ था, जिसके जरिए ट्रैवल करते हुए जियाओयान उस जगह पर पहुंच चुका था। इन सभी चीजों के बारे में बताने के बाद तोशी एंशिएंट गॉड एक गहरी सांस भरते हुए जियाओयान की तरफ ऐसे देखते हैं मानो जैसे वह अपने मन में किसी चीज को लेकर डिसीजन ले चुके हो, और फिर वह अंत में जाकर जियाओयान से पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम रियल फेंजू यानी कि फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करना चाहते हो। अब आगे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है, जहां पर जियाओयान असली फ्लेम मंत्रा के बारे में सुनकर हैरान हो चुका था। वो शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, रियल फ्लेम मंत्रा। उसके चेहरे पर इस एक्सप्रेशन का आना ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल सी बात थी। आखिरकार फ्लेम मंत्रा उन चीजों में से एक है जिसकी वजह से जियाओयान आज यहाँ तक पहुँच पाया है। अगर उसे दुई कॉन्टिनेंट में मास्टर याओ लाओ ना मिले होते और उसको मास्टर से फ्लेम मंत्रा ना मिलता, तो आज जियाओयान चाहे जितना भी हार्ड वर्क कर लेता, उसके लिए इस लेवल तक पहुँच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल के जैसा था। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन से भरा हुआ एक्सप्रेशन भी होता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तोसी एंशिएंट गॉड किस रियल फ्लेम मंत्रा के बारे में बात कर रहे हैं। पर क्योंकि उसके लिए ये दाऊदी कॉन्टिनेंट बिल्कुल नया है और अब तो उसके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां भी आ चुकी हैं, सबसे पहले उसे रिवाइव करना होगा अपने एंसेस्टर जियाओ जुआन को। क्योंकि जियाओयान दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाया, इसका सबसे बड़ा कारण एंसेस्टर जियाओ जुआन थे, जिन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी सोल के आखिरी हिस्से तक को मिटा दिया था। इसके बाद जियाओयान को ढूंढना होगा अपने वाइफ काइलिन, जियोनर, गुयुआन और जुगुन को। इसके बारे में सोचते हैं, जियाओयान तुरंत ही हाँ कर देता है। जियाओयान के मुंह से इस जवाब को सुनकर ऐसा लगता है जैसे तोसी एंशिएंट गॉड इसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तुरंत ही हम उनके हाथों में गोल्डन कलर के स्क्रोल को अपीयर होते हुए देखते हैं। जैसे ही वह गोल्डन स्क्रोल तोसी एंशिएंट गॉड के हाथों में अपीयर हुआ था, जियाओयान महसूस करता है कि उसके बॉडी के अंदर की सभी हेवनली फ्लेम्स वॉलेंटली रिएक्ट करने लगी हैं। इस चीज को सेंस करके जियाओयान अपने मन में ही कहता है, शायद ऐसा होने का कारण यह गोल्डन स्क्रोल है, जिसके साथ ही उसको विश्वास होता है कि तोशी एंशिएंट गॉड उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, जिस वजह से जियाओयान अपने चेहरे से उस शॉकिंग एक्सप्रेशन को हटाते हुए कहता है, मास्टर आखिर यह क्या चीज है? तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं, ये रियल फ्लेम मंत्रा है, जिस पर जियाओयान शॉक होते हुए कहता है, रियल फ्लेम मंत्रा? दुई कॉन्टिनेंट में जब जियाओयान तोशी एंशिएंट गॉड के सोल के छोटे पार्ट से मिला था, तब उसे पता चला था कि फ्लेम मंत्रा ही वो टेक्निक है जिसकी मदद से वो दाऊदी तक अपने सफर को पूरा कर पाए थे। लेकिन जब अभी एंशिएंट गॉड उस गोल्डन स्क्रोल को बाहर निकालकर यह कहते हैं कि ये रियल फ्लेम मंत्रा, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से जियाओयान हैरान हो चुका था। अभी उसकी बॉडी कांप गई थी। जियाओयान मन ही मन कहता है, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरे बॉडी में मौजूद हेवनली फ्लेम्स अचानक से इतनी ज्यादा वॉलेंटली रिएक्ट क्यों कर रही हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है मेरी बॉडी में मौजूद दूसरे फ्लेम मंत्रा की वजह से। और जब जियाओयान एंशिएंट गॉड के हाथों में मौजूद उस फ्लेम मंत्रा को थोड़ा ध्यान से देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने अभी तक जिस फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस किया था, वह इस रियल फ्लेम मंत्रा का एक छोटा सा फ्रैगमेंट था, और यह रियल फ्लेम मंत्रा है। जियाओयान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर तोसी एंशिएंट गॉड कहते हैं, क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा? दुई कॉन्टिनेंट में तुम मेरे जिस सोल के एक छोटे से फ्रैगमेंट से मिले थे, उसके पास जो नॉलेज था वो बस मेरे दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने तक ही लिमिट था। और तो और तुमने अभी तक मेरे सिर्फ फ्लेम पावर को ही इनहेरिट किया है। तुमने अभी तक मेरे कल्टीवेशन टेक्निक को इनहेरिट नहीं किया है, और क्योंकि हजारों साल बीत गए, इस वजह से मेरे उस सोल के फ्रैगमेंट के पास लिमिटेड मेमोरीज और नॉलेज था। पर अभी तुम अपने सामने मेरे जिस सोल के फ्रैगमेंट को देख रहे हो, वो मेरे कल्टीवेशन के स्पेक्यूलेशन में जाने से पहले का सबसे कंप्लीट वर्जन है। एंशिएंट गॉड की इन बातों को सुनकर जियाओयान समझ पाता है कि आखिर उसको कुछ सवालों के जवाब दुई कॉन्टिनेंट में मौजूद सोल के फ्रैगमेंट से क्यों नहीं मिला। ऑफ कोर्स क्योंकि उनके पास कंप्लीट मेमोरीज नहीं थी, जिसको एंशिएंट गॉड ने दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद छोड़ा था। और अभी जो तोशी एंशिएंट गॉड के सोल का फ्रैगमेंट जियाओयान के सामने मौजूद है, जाहिर सी बात है उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में इस दाऊदी कॉन्टिनेंट के काफी सारे सीक्रेट्स भी मालूम है।
तभी तोशी एंशिएंट गॉड फिर से अपने चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल को लाते हुए जियाओयान से कहते हैं, चलो अब इसको जल्दी से ले लो। एंशिएंट गॉड की नजरों में जियाओयान एक वर्दी इनहेरिटर था, जिसके बारे में वह काफी ज्यादा सोचते थे। अपने सामने मौजूद उस गोल्डन स्क्रोल को देखकर अभी जियाओयान के होंठ भी सूख चुके थे। वह अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए तुरंत उस गोल्डन स्क्रोल को ले लेता है। जैसे ही जियाओयान के हाथ उस गोल्डन स्क्रोल को टच करते हैं, जियाओयान अपने हाथों में एक हल्की सी जलन को महसूस करता है। इसकी वजह जियाओयान अपने चेहरे पर एक कंफ्यूजन से भरे एक्सप्रेशन को लाते हुए तोशी एंशिएंट गॉड की तरफ देखता है। भले ही उसने काफी सारे हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब किया था और उसने अपने हाथों में जो जलन को महसूस किया वो उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जियाओयान कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वह कंफ्यूजन के साथ तोशी एंशिएंट गॉड की तरफ देखता है। तोशी एंशिएंट गॉड तुरंत ही समझ जाते हैं कि अभी उसके अंदर क्या सवाल चल रहे हैं। फिर वह कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ। ये रियल फ्लेम मंत्रा बस तुम्हारे अंदर बॉडी में यह चेक करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे पास कोई हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं या फिर नहीं। और क्योंकि यह रियल फ्लेम मंत्रा है, इस वजह से इसको प्रैक्टिस करने के लिए हेवनली फ्लेम्स का होना सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। और तभी स्क्रोल के अंदर से एक छोटा सा लाइट का क्रिस्टल निकलकर जियाओयान की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है। और फिर जैसे तोशी एंशिएंट गॉड ने कहा था, जियाओयान महसूस करता है कि वह छोटा सा लाइट का क्रिस्टल उसके बॉडी को चेक कर रहा है। जैसे ही वह छोटा सा लाइट का क्रिस्टल जियाओयान की बॉडी में मौजूद दांटियान के पास जाता है, जियाओयान को ऐसा लगता है जैसे उस छोटे से लाइट क्रिस्टल ने जियाओयान के शरीर के सभी राज खोल दिए हो। पर इसके बाद भी जियाओयान कोई भी जल्दी नहीं दिखाता, बल्कि वह नीचे जमीन पर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है, जिससे कि वह छोटा सा लाइट का क्रिस्टल और भी अच्छे से उसकी बॉडी को चेक कर पाए। और फिर कुछ मिनट के बाद वह छोटा सा लाइट क्रिस्टल अपने आप ही जियाओयान की बॉडी से बाहर आ जाता है। और इस मोमेंट में ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो रियल फ्लेम मंत्रा का गोल्डन स्क्रोल तेजी से एक ब्रिलियंट लाइट को एमिट करना शुरू कर देता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा, जिसके सामने यह दुनिया भी छोटी लगने लगे, उस स्क्रोल से रिलीज होता है, जिसको तोशी एंशिएंट गॉड और गोल्डन ड्रैगन किंग भी महसूस करते हैं। और उसी मोमेंट में जियाओयान के माइंड में एक इन्फॉर्मेशन फ्लैश होता है और तभी उसके माइंड में किसी की पावरफुल आवाज गूंजती है। वह कहता है, ये फ्लेम मंत्रा है, इसको 6 रियाल में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले है बर्न द फाउंडेशन, दूसरा है बर्न द सोल, तीसरा है बर्न द फ्लैश, फोर्थ है बर्न द हेवन, फिफ्थ है बर्न द अर्थ और सिक्स्थ और सबसे आखिरी है बर्न द गॉड टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ वंस ओन, यानी कि खुद को जलाकर इस दुनिया में मिल जाना। इस टेक्निक को मैंने अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ क्रिएट किया है। यह मेरा सबसे प्राउड वर्क है, जिसके पावर की लिमिट को मेजर करना यह किसी के इमेजिनेशन से भी परे है। जो भी इस टेक्निक को ऑब्टेन करेगा उसको हेवन और हेल दोनों का एक्सपीरियंस करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इस टेक्निक को हासिल करेगा वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड को आने वाली कैटास्ट्रॉफी से बचाने की ताकत रखता है। अभी जियाओयान की नजरें अपने सामने मौजूद फ्लेम मंत्रा के फाउंडर को ही देखी जा रही थी, क्योंकि उसके फॉरहेड पर जो मार्क बना हुआ था वह बिल्कुल जियाओ क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क से काफी मैच करता था। जियाओयान जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है, तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं, तुमने जरूर जियाओ क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क को फील किया होगा। हालांकि अभी के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये जो भी फ्लेम मंत्रा के क्रिएटर हैं, ये किसी न किसी तरीके से जियाओ क्लैन से रिलेटेड है। और अगर तुम अपने जियाओ क्लैन को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जब तोशी एंशिएंट गॉड इसके बारे में जियाओयान को बता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जियाओयान गहरी सोच में होता है। वह मन ही मन कहता है, आखिर अचानक से जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन डिक्लाइन क्यों हो गई और आखिरकार जियाओ क्लैन के लोग कहाँ गायब हो गए। ऐसे इसी तरह से काफी सारे सवाल अभी जियाओयान के दिमाग में चल रहे थे। ऑफ कोर्स इनमें से काफी सवालों का जवाब तोशी एंशिएंट गॉड के पास होता है, लेकिन साफ तौर पर तोशी एंशिएंट गॉड इसके बारे में अभी जियाओयान को बताना नहीं चाहते थे और शांत रहना अच्छा समझते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको सिर्फ पावरफुल स्ट्रेंथ होने के बाद जाना जाए तो ही अच्छा होगा। इन सभी मिस्ट्रीज के बारे में सोचते हुए जियाओयान इन सभी को धीरे धीरे करके सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं, द्विकी कॉन्टिनेंट जहाँ हमारा जन्म हुआ, सच में उसे लोअर प्लेन कहा जा सकता है, जहाँ पर एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ को हासिल करने के बाद, यानी कि दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद हम इस अपर प्लेन यानी दाऊदी कॉन्टिनेंट में आ सकते हैं। मेरे केस में फ्लेम मंत्रा ही वो चीज है जिसकी मदद से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। और पिछले कन्वर्जन से तुम समझ चुके होगे कि वो पर्सन ही फ्लेम मंत्रा के असली क्रिएटर है। इनफैक्ट तुम्हें उन्हें ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए। इस पर जियाओयान कहता है, मेरे ग्रैंड मास्टर जरूर ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आखिरकार जिस तरह से तोशी एंशिएंट गॉड फ्लेम मंत्रा के क्रिएटर के लिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, जियाओयान समझ पाता है कि वह जरूर तोशी एंशिएंट गॉड के मास्टर होंगे, यानी कि उसके ग्रैंड मास्टर होंगे। तभी तोशी एंशिएंट गॉड कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही हो
और फिर वह अपनी पुरानी मेमोरीज में खोते हुए जियायान को देखकर एक काइंड जेस्चर के साथ कहते हैं, उस समय पहले जब मैं सिर्फ एक फ्लेम था और मुझे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब मैं पहली बार दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद दाऊदी कॉन्टिनेंट में एंटर किया तो मैंने यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया था, क्योंकि मुझे इस दुनिया के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं लकी था कि मैं अपने मास्टर से मिल पाया। उनके बिना आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, और फिलहाल के लिए इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी है। इससे ज्यादा जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अभी जब सही समय आएगा तब तुम्हें अपने आप ही सभी चीजों को समझ जाओगे। एंशिएंट गॉड की आंखों में उनके मास्टर के लिए वह रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही उनकी आंखों में कुछ आंसू भी आ चुके थे। तोशी एंशिएंट गॉड जैसे ही महसूस करते हैं कि जियायान उनको नोटिस करने वाला है, वह तुरंत ही टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं, अब क्योंकि तुम्हें कंप्लीट फ्लेम मंत्रा मिल चुका है तो मेरी एक और इच्छा भी पूरी हो चुकी है। खैर, इसके बारे में तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं दोबारा अपने नींद से बाहर आऊंगा। इसके बाद वह गोल्डन ड्रैगन किंग और जियायान को देखकर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, पर अभी भी एक चीज है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, या ऐसा भी कह सकते हो कि यह तुम्हारे लिए एक मिशन के जैसे है, जिसके मदद से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। इसको सुनकर जियायान एक रिस्पेक्टफुल आवाज के साथ अपने दोनों हाथों को तोशी एंशिएंट गॉड के सामने बो करते हुए कहता है, मास्टर आप बस ऑर्डर करो, आपका यह डिसिपल आपके सभी ऑर्डर्स को कंप्लीट करेगा। तोशी एंशिएंट गॉड अपने चेहरे पर एक सोलम एक्सप्रेशन को लाते हुए कहते हैं, तुम्हें होली फ्लेम्स को कलेक्ट करना होगा। जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा होली फ्लेम्स को कलेक्ट करना, क्योंकि यह तुम्हारे जियाओ क्लैन के ब्लड लाइन और फ्यूचर में होने वाले ग्रेट वॉर से रिलेटेड है। अभी के लिए मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इसमें तुम्हारा गोल्डन ड्रैगन किंग मदद करेंगे। और तुम याद रखना, जब तक तुम्हारी पावर दाओशियान तक नहीं पहुंच जाती, तुम्हें अपने जियाओ क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना है। तोशी एंशिएंट गॉड जब इन सभी चीजों के बारे में कहते हैं, जियायान फ्लेम मंत्रा से अपने क्लैन के ब्लड लाइन को महसूस करता है, जो कि एंशिएंट गॉड के द्वारा कहे गए हर एक शब्द को सही साबित कर रहा था। तोशी एंशिएंट गॉड फिर से कहते हैं, और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है कि तुम अपने सामने गोल्डन ड्रैगन किंग को देख ही पा रहे हो। इतना कहते ही एंशिएंट गॉड की आंखों में एक रिग्रेट और दर्द से भरा एक एक्सप्रेशन आ जाता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, तोशी क्या तुम भूल गए, हम दोनों ब्रदर्स हैं। पहले जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें रिग्रेट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, आखिरकार मैंने इस रास्ते को खुद चुना था। इस समय तोशी एंशिएंट गॉड की आंखों में वह दर्द से भरा अपॉलॉजी का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वो कहते हैं, जब उस समय ग्रेट 1000 वर्ल्ड हमारे पीछे मौजूद नहीं था और हमें इविल रेस के पावरफुल लोगों द्वारा फॉलो किया गया, तब उस समय अगर तुमने ड्रैगन क्लैन के सभी लोगों के साथ हमारा मदद न किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाता। और बदले में तुम्हें क्या मिला? पूरे ड्रैगन क्लैन को धोखा देने का कलंक। तुम्हारे साथ मेरी वजह से जो भी हुआ, मैं सच में उसके लिए सॉरी महसूस करता हूँ, पर तुमने जो भी मेरे ऊपर इतने सारे एहसान किए हैं उसको मेरा यह डिसिपल तुम्हारी मदद करके चुकाएगा। तोशी एंशिएंट गॉड जब इन सभी बातों को कर रहे थे, उनकी आवाज में एक अपॉलॉजी को साफ महसूस किया जा सकता था। तभी जियायान अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, ब्रदर्स, ऐसा लगता है मास्टर तोशी एंशिएंट गॉड और सीनियर गोल्डन ड्रैगन किंग के बीच का बॉन्ड सच में काफी गहरा है। भले ही जियायान अभी काफी क्यूरियस था, लेकिन वह समझता है कि यही सिचुएशन सवाल करने के लिए सही नहीं है, जिस वजह से वह तोशी एंशिएंट गॉड और गोल्डन ड्रैगन किंग के बीच में होने वाले बातों को और ध्यान से सुनना पसंद करता है। और तभी तोशी एंशिएंट गॉड की जेंटल आवाज गोल्डन ड्रैगन किंग को अपने माइंड में सुनाई देती है। एंशिएंट गॉड कहते हैं, अब आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने और मेरे मास्टर ने अपनी गहरी नींद में जाने से पहले रीइंकार्नेशन सील को छोड़ दिया था, जिससे हम फ्यूचर में होने वाले उस ग्रेट वॉर तक अवेकन हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो यह है कि तुम सबसे पहले अपने लिए एक फिजिकल बॉडी को क्रिएट करो, और फिर ड्रैगन क्लैन वापस जाकर उनके ऊपर लगे हुए सभी गलतफहमियों को दूर करते हुए एक बार फिर से अपने पीक लेवल को रीच करो। सिर्फ अपने पूरे पावर को हासिल करने के बाद ही तुम फ्यूचर में आने वाली उस ग्रेट कैटास्ट्रॉफी का सामना कर पाओगे। अपनी गहरी नींद में जाने से पहले मेरे मास्टर ने ऑलरेडी सभी चीजों के बारे में प्रेडिक्ट कर लिया है। उनके हिसाब से यह जो युद्ध होने वाला है यह सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह डिसाइड करेगा कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड का फ्यूचर आगे जाकर कैसा होगा। मेरे इस लाइफ में तुम्हारे जैसे ब्रदर का होना मेरे लिए सबसे ज्यादा लकीस्ट चीज है। जैसे तुमने एक बार मुझे प्रोटेक्ट किया, अभी यह मौका तुम मेरे डिसिपल को दो, वह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। एंशिएंट गॉड की इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह शांत रहते हैं। आखिरकार उनके बीच में जो ब्रदर्स का बॉन्ड होता है उसकी वजह से वह दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे। गोल्डन ड्रैगन किंग से इतनी सारी बातें करने के बाद तोशी एंशिएंट गॉड जियायान की तरफ मुड़ते हैं। कहते हैं, मैं इन दोनों टास्क को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम इसमें सफल रहोगे।
आज जिस दिन तुम सफल होगे वही समय होगा मेरे जागने का, और जब वह समय आएगा उस समय हम साथ मिलकर अपनी ग्लोरी को हासिल करेंगे और उस इविल रेस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऐसा कहते हुए तौसी एंशिएंट गॉड जियाओयान को उम्मीद से भरी नजरों के साथ देखते हैं और फिर कहते हैं, दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के बाद यह चीज मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा हूँ। यह मेरा स्टोरेज रिंग है जिसके अंदर से गोल्डन ड्रैगन किंग रहने वाले हैं और तुम्हें गाइड करेंगे। इसके साथ ही इसमें तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। इस रिंग को इंपीरियल फ्लेम रिंग कहा जाता है जिसके अंदर काफी बड़ा स्पेस है। इसके साथ ही इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल पिल्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स, दाऊ स्किल्स और वह सभी चीजें जो कि मैंने अपने सालों की जर्नी के दौरान हासिल किया, वह सब इसमें मौजूद है। और तुम्हें इसके अंदर एक स्टोन टैलिस्मैन भी मिलेगा जिसको तुम इमरजेंसी में किसी जगह एस्केप करने के लिए उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारा सामना किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमी से हो जाता है। तो खासकर उन इविल रेस के लोगों से, जब भी तुम्हारा सिचुएशन ऐसा हो तुरंत तुम उस स्टोन टैलिस्मैन को डिस्ट्रॉय कर देना जिसे तुम एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओगे। साथ ही स्टोरेज रिंग के अंदर मेरे सोल का एक छोटा सा फ्रैगमेंट भी मौजूद है जो समय आने पर तुम्हें काफी सारे सीक्रेट मिशन पर हर चीजों के बारे में बताएगा जिसे तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे ऐसे करके तुम और भी ज्यादा होली फ्लेम्स को इकट्ठा करते जाओगे और अपने इस स्ट्रेंथ को और ज्यादा ऊपर लेकर जाओगे, तुम इस स्टोरेज रिंग के अंदर मौजूद सभी इन्फॉर्मेशन को जान पाओगे। जब तुम्हारी पावर एक सफिशिएंट लेवल तक पहुंच जाए तब तुम अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करके उन सभी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। और हमेशा कोशिश करना कि तुम इस रिंग को सुरक्षित रखो। एंशिएंट गॉड के सभी इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद फाइनली जब जियाओयान अपने थोड़े से सोल पावर को उस रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है और उसके अंदर के इतने ज्यादा बड़े स्पेस उसमें मौजूद चीजों को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। वह पूरी तरह से भी हैरान हो चुका था क्योंकि नॉर्मली स्टोरेज रिंग के अंदर जो स्पेस होता है वह लिमिटेड होता है और केवल कुछ हाई लेवल एल्केमिस्ट के पास ही ऐसे स्टोरेज रिंग मौजूद होते हैं जिनके अंदर का स्पेस नॉर्मल स्टोरेज रिंग के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। लेकिन अभी जियाओयान जो स्टोरेज रिंग को देख रहा था उसके अंदर का स्पेस 100 फुट से भी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से एक बार के लिए तो वह सोचता है कि अगर इस रिंग को दुई कॉन्टिनेंट में ऑक्शन किया जाए तो इसकी कीमत के बारे में सोचना भी किसी के इमेजिनेशन से बाहर होगा। ऑफ कोर्स जियाओयान कोई पागल नहीं था जो इतनी ज्यादा कीमती चीजों को पैसे के लिए ऑक्शन कर दे। जियाओयान कहता है, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखूंगा। और फिर मन ही मन सोचता है, लगता है मास्टर को भी उन इविल रेस के लोगों से नफरत है और शायद वह ब्लैक फिगर जो गोल्डन ड्रैगन किंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था वह भी उन इविल रेस के लोगों में से एक था और उसका जो पावर लेवल था वह सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था जिसका तो मैं अभी के लिए सामना नहीं कर सकता, पर खुद को प्रोटेक्ट तो जरूर कर सकता हूँ। अभी इस वक्त तौसी एंशिएंट गॉड के चेहरे पर एक रिलीफ से भरा एक्सप्रेशन होता है जिसके साथ ही उनकी सोल बॉडी और भी ज्यादा इल्यूजनरी होने लगी थी। वो कहते हैं, अभी तुम काफी यंग हो, तुम्हारा पोटेंशियल भी लिमिटलेस है। मुझे और मेरे मास्टर को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और अब क्योंकि मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है तो मेरा यह सोल भी गायब हो जाएगा। एंशिएंट गॉड की अपनी बातों को खत्म करने के साथ ही उनका वो सोल कई सारे छोटे छोटे लाइट के फ्रैगमेंट में बदल कर बिखर जाता है। जैसे ही एंशिएंट गॉड का सोल वहाँ से गायब होता है, जियाओयान उस जगह पर झुकते हुए अपने मास्टर को 3 बार ग्रीट करके फेयरवेल करता है। बेसिकली वह अपने मास्टर को विदाई कर रहा था। वहीं पर गोल्डन ड्रैगन किंग जब अपने इस पुराने दोस्त को इस तरह से गायब होते हुए देखते हैं तो वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, मेरा इंतजार करना, अब समय आ गया है कि यह दुनिया एक बार फिर से मेरे बारे में जाने। गोल्डन ड्रैगन किंग के इन्हीं इंटेंस शब्दों के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने वाले हैं इस दूसरी दुनिया के कल्टीवेशन लेवल, टेक्निक, सोल पावर, ट्रेजर्स, एल्केमिस्ट और काफी सारी चीजों के बारे में। इसके बाद फाइनल नेक्स्ट एपिसोड जियाओयान एंटर कर रहा होगा दाऊदी कॉन्टिनेंट में और शुरुआत हो जाएगा जियाओयान के एक नए सफर का। नेक्स्ट एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।